विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। 23 अक्टूबर सन 1998। आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, माघवेंद्र पुरी एक भक्त हुए जिनकी कथा उन्होंने सुनाई। माघवेंद्र पुरी एक भक्त हुए, इधर उधर से आकर वह पुरी में जाके रुक गए। उन्होंने कहा, हम गोपीनाथ जी को खीर चढ़ाएंगे। इसके लिए उन्होंने भिक्षा मांगनी शुरू की, परंतु उन्हें प्राप्त वह चीज़ नहीं हो पाई। एक जगह बाजार में बैठ गए और कहा, लगता है गोपीनाथ जी की ही इच्छा नहीं है। उस समय भगवान को जो भोग लगाया गया था, प्रभु ने उस भोग में से खीर छुपा लिया। बाद में पुजारी को स्वप्न हुआ, जाओ माघवेंद्र पुरी को खीर दे आओ, वह बाजार में बैठा हुआ है। उसके नाम की आवाज़ से दे करके उसको बुलाना। अब पुजारी खीर लेकर के गया, वह माघवेंद्र पुरी को कैसे जाने। उसने आवाज़ लगाई, नाम लेके पुकारने लगा। माघवेंद्र पुरी बाजार में बैठा नाम जप कर रहा था। जब उसने अपना नाम सुना तो उसने आवाज़ दी, मैं यहाँ हूँ। पुजारी ने कहा, लो भाई खीर ले लो, भगवान ने भिजवाया है। माघवेंद्र पुरी अतिशय प्रसन्न हुए और खीर लेकर के खाने लगे। उस पात्र को जिसमें खीर आया था उसको चूर चूर कर दिया और उसकी राख नित्य वो अपने माथे पर लगाने लगे। एक दिन गोपीनाथ ने कहा, माघवेंद्र मेरी इच्छा है मलय का चंदन लगा देते। माघवेंद्र ने कहा, बस इतना सा काम। वह वहाँ के राजा के पास चले गए और कहे, भगवान मलय का चंदन चाहते हैं। उन्होंने 2 मन चंदन भिजवा दिया। उन्हें ध्वनि सुनाई दी। पूछा, माघवेंद्र क्या चंदन मांग कर लाए हो? कहा, प्रभु मेरे पास है ही क्या, मुझे मांग कर ही तो लाना है। एक बार गोपीनाथ भगवान ने पूछा, पुरी में गोपीनाथ जी का मंदिर, जहाँ की भगवान साक्षात माघवेंद्र पुरी से बात किया करते थे, माघवेंद्र तुम किस तरह की भूमिका में प्रवेश करना चाहते हो? माघवेंद्र पुरी ने कहा, प्रभु आज मेरे कृष्ण हैं, मैं जब जब जन्म लूं आपको ही पाऊं। गुरुदेव ने कहा, मैं आपको इसीलिए यहाँ बुलाता हूँ ताकि आप प्रपंच से हटकर अध्यात्म में बैठे और भगवान की चाह बनाएं। आपको सहज समाधि ही पार ले जा जाएगी। देखो भगवान कैसे मदद करता है। एक बार बंग देश से एक वृद्ध ब्राह्मण और एक युवा पंडित दोनों ही पुरी के लिए चले थे। युवा पंडित गरीब था। उसने वृद्ध ब्राह्मण की बड़ी सेवा की। वह बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, संकल्प लेता हूँ अपनी बेटी की शादी तुमसे करूँगा। युवा पंडित ने कहा, यह बात भगवान के सामने कहो। उसने कहा, कह देता हूँ। उस वृद्ध ब्राह्मण ने भगवान के सामने उन्हें साक्षी करके कहा, मैं अपनी बेटी की शादी इस युवा पंडित से ही करूँगा। उसने भी स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भगवान सबके उनके सामने साक्षी बन के खड़े हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, चलो अपने देश चला जाए। छोटा पंडित जब अकेले बैठा तब उसने कहा, हे वृंदावन भगवान तुम साक्षी हो। जब यह वृद्ध पंडित मुकरेगा तो तुम गवाही दे देना। तब मूर्ति से आवाज आई,
मैं इसका साक्षी हूँ। उसने कहा, आपको मैं अपने साथ लेकर चलना चाहता हूँ प्रभु। प्रभु ने कहा, मैं कैसे जा सकता हूँ? तब उसने कहा, तुम बोल सकते हो, चल नहीं सकते? उस मूर्ति से आवाज आई, अच्छा ठीक है, परंतु एक शर्त है, मैं तुम दोनों के पीछे ही पीछे चलूंगा। जहां तुम मुड़कर देखोगे बस वहीं मैं रुक जाऊंगा। उसने कहा, मैं कैसे जानूंगा कि तुम मेरे पीछे आ रहे हो? ने कहा, तो आवाज आई, अरे मेरे नुपुर की आवाज तुम्हें सुनाई देती रहेगी। वह चला, उसे नुपुर की आवाज कानों में पड़ने लगी। कुछ समय बाद यह आवाज उसे सुनाई दे ही रही थी। उसने सोचा, जरा देखूं तो सही, वह चल रहे हैं या केवल ध्वनि ही दे रहे हैं। और ज्यों ही उसने पीछे मुड़कर देखने के लिए मुड़ा, वह मूर्ति वहीं खड़ी हो गई। फिर कितना भी कहा गया, किंतु वह मूर्ति नहीं हिली। इधर वृद्ध पंडित के यहाँ शादी को लेकर झगड़ा हो गया। अब वह शादी के लिए मुकरने लगा। उसने कहा, साक्षी गोपाल के पास चलो, वही बताएंगे कि इसने उनके सामने शपथ खाई है। फिर उसने सब कथा बताई। सभी लोग उस स्वप्न पर, फिर उस कथा की बताई गई लोगों पर, उस स्थान पर जहाँ मूर्ति खड़ी हो गई थी, सब वहाँ पहुँचे। सारी बातें मूर्ति के सामने पुनः कही गई। फैसला यह हुआ कि लड़की मूर्ति को माला पहनाएगी। यदि यह माला लड़की के गले में वापस आ जाएगी तो यह बात सच है। लड़की ने माला बनाई और मूर्ति को पहना दी। लोगों ने देखा वह माला लड़की के गले में वापस आ गई। लोगों ने कहा, इससे बढ़कर अब क्या प्रमाण चाहिए? और वही साक्षी गोपाल का मंदिर आज भी पुरी में बना हुआ है। गुरुदेव ने पुनः कहा, जब भगवान का दर्शन तुम्हें होगा तो देखो समग्र दर्शन होगा। जब समाधि लगेगी तो पूरी ही लगेगी। जो होता है पूरा होता है। कल के दिन मुझे यदि चेस्ट में कुछ हुआ तो आई नो दैट मुझे होगा। जब तक यह धारा असली धारा में नहीं मिलती तब तक सब बेकार है। करंट की तरह होना चाहिए। छुआ और करंट लग गए और तुम चिपक गए। उसने छुआ, वह भी चिपक गया। ऐसे ही साधना होनी चाहिए। डूब जाओ, इसी के अंदर ही चले जाना है। कैसे करोगे? संसार में आपकी दृष्टि जो बाहर की ओर है उसे भीतर की ओर करो। थकान के बाद का प्लेजर लेते हो, अरे थक जाते हो। यदि थकान है तो रिलैक्स करो। प्लेजर ले लिया तो थकान और भी बढ़ेगा ही ना। टेंशन लो, मूर्छा आ जाए, अरे साधना अंदर प्रवेश कराओ। बिस्तर पर बैठे हैं वहीं साधना करो। अपने अंदर जाओ। इस स्थूल से सूक्ष्म करो, फिर कारण की तरफ बढ़ो। आप चिल्लाते हैं, संघर्ष हमारा नारा है। अरे यह टेंशन है। नया सृजन होगा जब टेंशन होगा। जब फटेगा तभी कुछ निकलेगा। बीज फटेगी तभी जमीन फटेगा, तभी अंकुरण होगा। अध्यात्म कैसे जगेगा? अरे नहीं जगेगा। नहीं जगा तो जो बीज है वो अंदर पड़े पड़े सड़ जाएगी। आइए अब गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव।
जय गुरु जय जय गुरुदेव। गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव। जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव। जय गुरु गुरुदेव। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय।